ठीक है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये सुपरस्टार ही है, लेकिन आप जो सुपरस्टार सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है। ये स्टार हेल्थ का सुपरस्टार सिक्योर प्लान है, ठीक है। ये इंडिया का नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप कोई और हेल्थ इंश्योरेंस लोगे ही नहीं, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। देखते हैं आगे इस प्लान में क्या क्या फीचर्स दिया है, क्या क्या कवर्स दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कुछ देखेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और यारों दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि किसी को मदद हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे देखिए। फॉर इंडिविजुअल सम अश्योर्ड 18 टू एनी एज, मतलब इंडिविजुअल 18 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं और एज का नो लिमिट है, ठीक है। एज का नो लिमिट तो बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस 75 एज के बाद देता ही नहीं है, ठीक है। इसका कोई एज लिमिट नहीं है इंश्योरेंस प्लान में। उसके बाद आएगा फैमिली फ्लोटर का, ठीक है। फ्लोटर का मतलब फैमिली होता है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रंस, ठीक है। 18 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं एनी एज, और चिल्ड्रंस के लिए 91 डे से चाइल्ड को कवर कर सकते हैं, और चिल्ड्रन का एज 25 ईयर्स तक आपका डिपेंडेंट ही रहेगा। मतलब पेरेंट्स अपने चाइल्ड को सेम प्लान में 25 एज तक रख सकते हैं। 25 एज के बाद उनको इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली साइज देखिए, यहाँ पे 2 अडल्ट प्लस 4 चिल्ड्रन दिया है। नॉर्मली प्लान में क्या होता है, 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन होता है, लेकिन इस प्लान में 4 चिल्ड्रन अलाउ किया है, ठीक है। ये जोन ए, जोन बी और जोन सी, ये जोन ए, जोन बी, जोन सी क्या है, कुछ नहीं। आप इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हो उसके मुताबिक, मतलब जोन ए दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर सभी, उसको जोन ए बी सी में डिवाइड कर लिया है, उतना ही। जोन का मतलब वही होता है। प्रीमियम भी वेरी होता है जोन के मुताबिक। और ये प्लान को हम लोग 1 ईयर, 2 ईयर, नहीं तो 3 ईयर, 3 साल तक ले सकते हैं एक ही बार। और सम एश्योर्ड ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, 7.5 टू 1 करोड़ तक है ऑप्शन। 7.5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, 100 लाख, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ तक है ये ऑप्शन। 100 करोड़ का, 1 करोड़ का 60 एज एंट्री तक ही है, लेकिन 60 एज के बाद आप 1 करोड़ प्लान ले नहीं सकते। इसका मतलब यही था। यहाँ देखते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं नया नया, तो एक वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज तक का। 30 डेज के बाद कुछ भी होने से आपको कवरेज मिलेगा। 30 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये 30 डेज में एक्सीडेंटल कवर जरूर मिलेगा, ठीक है। और एक वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का, मतलब 2 साल। 2 साल क्यों वेट करना आपको, यदि आपको लाइक किडनी स्टोन, ट्यूमर, हाइपरटेंशन, ये सभी होने से 2 साल तक वेट करना आपको, ठीक है, 24 मंथ्स। और एक वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का, मतलब 3 साल का वेटिंग पीरियड। जो जिसको मतलब डायबिटीज़, बीपी पहले से है और इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उनको इंश्योरेंस देंगे, लेकिन उनको कवरेज आफ्टर 3 साल के बाद ही मिलेगा। ये नहीं कि इंश्योरेंस नहीं देंगे, जिसको भी बीपी है, शुगर है, उसका हम लोग इंश्योरेंस नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। इंश्योरेंस जरूर देंगे। 3 साल के बाद उनका पूरा कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। बेस कवर देखते हैं। बेस कवर होता है रूम रेंट, ठीक है। ये प्लान में आप कोई भी रूम चूज कर सकते हो। कोई भी रूम मतलब सिंगल एसी प्राइवेट रूम, ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है, हॉस्पिटल में रूम रेंट का कैटेगरीज होता है, जैसे जनरल वार्ड, ट्विन शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, एसी रूम, प्राइवेट एसी रूम सभी। तो इस प्लान में आपको कोई भी रूम रेंट ले सकते हो। कोई भी रूम में आपके एडमिशन हो गया तो आपको पूरा चार्ज देंगे। प्रोफेशनल फीस, टेस्ट, मेडिसिन, आईसीयू चार्जेस कवर्ड अप टू सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड जो भी होगा वहाँ तक आपको सारा कवरेज मिलेगा, आईसीयू चार्ज इंक्लूडिंग, ठीक है। अगला स्टेप है फ्रीज योर एज, ठीक है दोस्तों। सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट फीचर ये लगा, ठीक है, मेरे को, फ्रीज योर एज। क्योंकि मैंने भी 10 साल से, 10-15 साल से मैं पे कर रहा हूँ प्रीमियम। मेरा जो भी सम अश्योर्ड है उसका डबल ही हुआ, ठीक है, अभी तक। लेकिन इस प्लान को लेने से आपका प्रीमियम सेम ही रहेगा। फ्रीज एज मतलब प्रीमियम सेम ही रहेगा, लेकिन आपका सम अश्योर्ड बढ़ते जाएगा। मैं आगे बताता हूँ सम अश्योर्ड कैसे बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए अलग सा एक ऑप्शन दिया है उन्होंने। यहाँ पे देखते हैं फ्रीज एज। फ्रीज एज खाली प्रीमियम के लिए होता है, ठीक है। कवरेज मैं बाद में बताऊंगा, कवरेज कैसे बढ़ेगा आपको, सेम प्लान में ही है, एडिशनल कवरेज में आएगा। फ्रीज एज का मतलब मैं समझा देता हूँ। अगर आप 30 ईयर्स के हो, ठीक है, 30 ईयर्स में प्रीमियम क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली एक 9000 होता है, 9040 कुछ आता है। मैं आगे दिखाऊंगा एग्जैक्ट प्रीमियम, ठीक है। 9040 होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली एवरी 5 ईयर्स, एग्जाम्पल, यदि आप 30 एज हो, 30 से लेके 60 तक, 55 एज तक, ठीक है, 30 से लेके 55 एज तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। मतलब आप 30 ईयर्स में आगे लेते हो इंश्योरेंस, तो 55 एज तक आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम सेम रहेगा। इंश्योरेंस में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में एवरी 5 ईयर्स आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम चेंज होगा।
ठीक है। 31 टू 35 एक प्रीमियम होगा, 36 टू 40 एक प्रीमियम होगा, 41 टू 45 एक प्रीमियम होगा, 46 टू 50 एक प्रीमियम होगा, और 51 टू 55 एक प्रीमियम होगा। सो इतना स्लैब्स है, 5 5 ईयर्स को आपका एज के मुताबिक आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। ठीक है, प्रीमियम इंक्रीज होगा जरूर, आपका एज जितना इंक्रीज होगा प्रीमियम भी उतना इंक्रीज ही होगा। यदि आप जल्दी ले लेते हैं ये प्लान तो आपका प्रीमियम सेम ही रहेगा, 30 ईयर्स में लोगे तो आपका 55 एज तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। ये तो बहुत बड़ा बात है, आगे मैं समझाऊंगा कैलकुलेशन करके कैसे ये बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अप टू 100% सम अश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस देता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, लेकिन अनलिमिटेड टाइम्स नहीं देता। अनलिमिटेड टाइम्स भी कितना टाइम भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है, इन अ पॉलिसी ईयर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस, मतलब रिलेटेड का मतलब क्या होता है, यदि कोई इंसान बीपी के कारण, नहीं तो हार्ट अटैक ही सोच लीजिए, हार्ट अटैक के कारण उनको इलाज होता है, फिर से और एक हार्ट अटैक आ गया वही साल में, तो उनका रिलेटेड में ट्रीटमेंट होगा। नहीं, हार्ट अटैक के बदला और कुछ आ गया तो अनरिलेटेड इलनेस में ट्रीट होगा। मतलब ये सेम डिजीज हो या अलग डिजीज हो, रिस्टोरेशन जरूर होगा। ये फीचर नहीं रहता, इसको जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, यदि आपको 10 लाख सम एश्योर्ड लेते हैं आप, ठीक है, 10 साल सम एश्योर्ड लेने से एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होने से आपका बिल एग्जाम्पल 6 लाख आ गया, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा आपके पास? 4 लाख बचेगा। तो 4 लाख क्या होता है, अगले एडमिशन में आप सोचोगे कि मैंने 6 लाख कंप्लीट कर दिया है, मेरे पास 4 लाख ही है, तो आप सोच के ऐसे एडमिट हो गए। अगले अगला एडमिशन वही साल में होना चाहिए। ठीक है, ये सेम ईयर का ये प्रोसीजर है। सेम ईयर में कोई एडमिशन होने से 4 ईयर्स आप सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इमिडिएटली आप जब डिस्चार्ज होते हो, 6 लाख बिल पे करके आप हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत आपका पैसा फिर से 10 लाख हो जाएगा सम अश्योर्ड। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, इमिडिएटली रिस्टोर हो जाएगा। सो एनी टाइम अनलिमिटेड टाइम है ये। ठीक है, कितना भी टाइम आप एडमिट हो, डिस्चार्ज हो, एक साल में आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कम नहीं होगा कितना भी यूज़ करने से। ये था यूनिक फीचर इसका। आगे देखते हैं क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव क्या बोनस होता है, यदि आपने क्लेम नहीं किया पहला साल क्लेम नहीं किया, अगले साल के लिए आपका इंश्योरेंस 10 लाख से 15 लाख हो जाएगा, 50% देते हैं एडिशनल बोनस। ठीक है, ये अप टू 100% मैक्सिमम। यदि आपने 2 साल तक क्लेम नहीं किया तो आपका सम अश्योर्ड 100% हो जाएगा 20 लाख तक, मतलब 10 + 5 + 5, तो 20 लाख हो जाएगा। मतलब 2 साल आपने क्लेम नहीं किया तो तीसरा साल आपका प्रीमियम तो 10 लाख का रहेगा, लेकिन आपका सम अश्योर्ड 20 लाख का रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन भी इधर कवर होता है, डोनर और रेसिपिएंट के दोनों के बारे में। डेंटल चेकअप एंड क्लिनिक, डेंटल चेकअप भी कवर हुआ है, डेंटल चेकअप एंड क्लिनिक। ठीक है, कंसल्टेशन, एक्सरे, स्कैल्पिंग अवेलेबल फॉर 1 पर्सन अंडर ईच पॉलिसी इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ पॉलिसी। मतलब ये खाली सेकेंड और थर्ड ईयर पॉलिसी ईयर के लिए अवेलेबल है, और वो भी इधर देख लीजिए, कंसल्टेशन, क्लिनिक। ठीक है, उतना ही। अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, आप स्टार हेल्थ ऐप को डाउनलोड करके अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन पूछ सकते हैं, सेकेंड ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम अश्योर्ड। होम केयर ट्रीटमेंट मतलब यदि आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए तो घर में भी आपको इलाज हो जाएगा। जैसे आपने पता है कि कोरोना वायरस में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग घर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वो भी कवर्ड है। डोमेस्टिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। 90 डेज और 180 डेज। 90 डेज का मतलब क्या है, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले छोटा मोटा क्लिनिक जाते हो, कंसल्टेशन करते हो, मेडिसिन लेते हो, उसके बाद वो लोग एडवाइस देते हैं जाके एडमिट हो जाइए, उसके बाद आप जाके एडमिट होते हो ना नॉर्मली, तो उसका 90 डेज का पीरियड जो भी खर्चा होता हो आपका, उसको हम रिफंड करेंगे सम अश्योर्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन द सम अश्योर्ड, 10 लाख लगाते हो कितना, एक 3 4 लाख आपने खर्च किया था वो रिफंड मिल जाएगा। और पोस्ट हॉस्पिटलेशन का मतलब डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर लोग ज़रूर वापस कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, और आपको मेडिसिन देंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, रोज खाने बोलेंगे, वो सभी 180 डेज तक कवर होगा। ठीक है, डे केयर ट्रीटमेंट, कुछ कुछ इलाज के लिए एडमिशन 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसके लिए डे केयर ट्रीटमेंट का जरूरी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब रोबोटिक सर्जरी से भी होता है आजकल, उसका कवरेज होगा। उसके बाद आएगा आयुष ट्रीटमेंट, मतलब आयुर्वेदिक जो भी है आपका कवर हो जाएगा। आयुर्वेदिक का एक बड़ा सा हॉस्पिटल होना चाहिए तभी कवर होगा। रोड एम्बुलेंस कवर होगा और एयर एम्बुलेंस भी कवर होगा। एयर एम्बुलेंस अप टू
5 लाख तक कवर होगा इन अ पॉलिसी ईयर। उसके बाद आएगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स, ठीक है। प्रीमियम वेवर क्या होता है, यदि आपने या आपके यारों दोस्तों ने किसी ने आपको फैमिली फ्लोटर का प्लान लिया, सपोज हम देखते हैं एक्स एक्स ने एक फैमिली फ्लोटर का प्लान लिया है और एक्स गुजर जाते हैं, तो उनके फैमिली के लिए 1 साल का प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियम पे नहीं करने से इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कवर होगा और अगले साल हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू कर सकते हैं, ये किसी का दुर्घटना होने से, ठीक है। प्रपोजर यदि नहीं रहते तो ये होगा प्रीमियम वेवर, 1 साल के लिए होता है। उसके बाद स्टार वेलनेस प्रोग्राम आएगा और वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब डोमेस्टिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला लेते हैं लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। ये सभी देखिए जो भी बताऊंगा आगे ये एडिशनल कवर होगा। एडिशनल कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया दिया है एडिशनल कवर्स। जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो तो बेस कवर था, एडिशनल कवर लेते हैं लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। ठीक है, सबसे बढ़िया है ये लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। ये क्या है आगे मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आप चौंक जाओगे और ज़रूर ये इंश्योरेंस प्लान आप ज़रूर लोगे, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं आगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभी के लिए ये थोड़ा सा समझाऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ आगे मैं समझाऊंगा। एडिशनल सम एश्योर्ड का मतलब होता है आप लॉयल हो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ही जुड़े हो बहुत साल तक, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको एवरी ईयर 10 लाख बढ़ते जाएगा। सपोज आपने सम एश्योर्ड 10 लाख लिया है तो अगले साल 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा सम एश्योर्ड, उसके बाद और एक अगले साल 10 लाख मिलेगा। इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आगे, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। इसका मतलब एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए मैं 2 स्लाइड जाना पड़ेगा आगे। उससे पहले हम हेल्थ बूस्टर क्या है देख लेते हैं। हेल्थ बूस्टर क्या है, 100% ऑफ बेस सम अश्योर्ड इज एडिशनली प्रोवाइडेड फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ 7 क्लेम ईयर्स, ठीक है। यदि आप क्लेम फ्री रहते हो 7 ईयर्स तक तो आपको एक्स्ट्रा एक 100% का सम अश्योर्ड मिलेगा 8th ईयर में, मतलब 20 लाख हो जाएगा आपका सम अश्योर्ड। इसका भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। ये था एग्जाम्पल जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये एग्जाम्पल क्लियर से देखना आप, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं मिस्टर हरीश का लूंगा। मिस्टर हरीश एज 30 बाइस सुपरस्टार सिक्योर प्लान फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सम अश्योर्ड 10 लाख, मतलब हरीश ने 30 एज में, ठीक है, 30 एज में 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान का, ठीक है। उनका प्रीमियम क्या रहेगा, सबसे पहले उनका प्रीमियम देखते हैं, ये एग्जैक्ट प्रीमियम है, ठीक है। मैं दिसंबर मंथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिसंबर 27 से दिसंबर 31 तक सेम ही रहेगा, ठीक है। अगला साल शायद तो गवर्नमेंट चेंज करने का हो सकता है प्रीमियम थोड़ा बहुत, लेकिन दिसंबर 31 तक यही रहेगा प्रीमियम 2025 का, ठीक है। 9040 है प्रीमियम 10 लाख 30 एज के लिए, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था बेसिक कवरेज में फ्री जीरो एज करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। फ्री जीरो एज में क्या होता है, प्रीमियम सेम ही रहेगा अनटिल एज 35 तक, 55, ठीक है। 55 एज तक आपका प्रीमियम सेम ही रहने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए 55 एज में आपका प्रीमियम क्या होगा। देखिए नॉर्मली यदि कोई व्यक्ति 55 एज में एंटर होता है, ठीक है, 30 ईयर्स में नहीं लिया उन्होंने इंश्योरेंस, 50 एज में इंट्रेंस होता है, तो उनका प्रीमियम क्या होगा देखिए 20,000 होता है, 20,912 होता है, तो इतना सेविंग होता है आपको, मोर देन डबल प्रीमियम आप सेव कर सकते हैं। 5 साल के लिए सेम प्रीमियम होगा, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार स्टार हेल्थ का सुपरस्टार प्लान ले लीजिए और अपना एज को फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। एज फ्रीज के अलावा क्या क्या बेनिफिट है मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। मिस्टर हरीश ने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 9040 देखिए सब मशहूर उन्होंने लिया 10 लाख, तो उनका 1 साल तक उनका रहेगा 10 लाख तक सम अश्योर्ड। अगले साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर हरीश देते हैं प्रीमियम सेम 9040, 10 लाख का सम अश्योर्ड मिलेगा उनको। उसके साथ ही उनको मिलेगा बोनस, 50% बोनस देता है ये प्लान, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या आएगा, लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। जैसे मैंने बताया था कि लिमिटलेस लॉयल्टी का एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस में क्या होता है, एवरी ईयर 10 लाख बढ़ते जाएगा। यदि आपने 10 लाख का सम अश्योर्ड लिया तो एवरी ईयर 10 लाख का बढ़ेगा प्रीमियम। यदि आप 20 लाख का लेते हो सम अश्योर्ड, एवरी ईयर आपको 20-20 लाख मिलेगा, डिपेंड्स ऑन योर सम, लेकिन सम अश्योर्ड 10 लाख ही होना चाहिए, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा। 7.5 लाख में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 10 लाख मिनिमम है,
10 लाख के बाद जो भी आप लेते हैं 10, 20, 30 सेम सम एश्योर्ड अमाउंट एवरी साल आपको बढ़ेगा। ठीक है, हो गया। टोटल देखते हैं कितना मिलेगा। सेकेंड ईयर में उनको 25 लाख तक मिलेगा सम एश्योर्ड। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा, सेम प्रीमियम पे करेंगे। 10 लाख के लिए पे करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको मिलेगा कितना सम एश्योर्ड देखते हैं, 5+5 अगले साल और एक 5 लाख मिलेगा उनको, और उनका क्यूमुलेटिव बोनस हो गया 10 लाख। ठीक है, यही मैक्स होता है क्यूमुलेटिव बोनस, 100% तक ही होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा उनका क्यूमुलेटिव बोनस। लेकिन लिमिटलेस बोनस स्टॉप नहीं होगा, अपर लिमिट कुछ नहीं है उसका। जितना साल तक आप बढ़ते जाएंगे उतना साल तक आपका सम एश्योर्ड बढ़ते जाएगा। सबसे बढ़िया और सबसे यूनिक फीचर है ये, इसके लिए ये प्लान आपको जरूर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा, 40 लाख। ठीक है, फोर्थ ईयर में देखते हैं, सेम 10 लाख का प्रीमियम भरेंगे, क्यूमुलेटिव बोनस 10 लाख ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, लेकिन लॉयल्टी बोनस बढ़ेगा। 30 लाख हो गया लॉयल्टी बोनस, तो ये हो गया 50 लाख उनका। ठीक है, आगे फोर्थ ईयर के बाद 10-10 लाख बढ़ेगा एथ ईयर तक। ठीक है, 10 लाख का प्रीमियम, क्यूमुलेटिव बोनस सेम 10 लाख, और एक 10 लाख बढ़ गया लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस, तो इनका हो गया 60 लाख। तो थोड़ा सा जल्दी करना, सिक्स ईयर भी सेम होगा, 70 लाख बढ़ेगा, सेवन्थ ईयर भी 80 लाख से बढ़ेगा। ठीक है, 10-10 लाख यहाँ से उनका 10-10 लाख शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खाली लॉयल्टी बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 80 लाख तक हो गया। आगे आएंगे हेल्थ बूस्टर, जैसे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हेल्थ बूस्टर, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, सम एश्योर्ड 10 लाख के लिए 10 लाख क्यूमुलेटिव बोनस और लॉयल्टी एडिशन मिलेगा 70 लाख। यहाँ पे देखिए और एक 10 लाख ऐड होगा। ठीक है, क्लेम फ्री ईयर्स रहने से ये ऐड होगा। ठीक है, 7 ईयर्स तक कोई क्लेम नहीं करने से ये 10 लाख ऐड होगा। क्लेम करने से यहाँ तक तो गारंटी लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस आपको जरूर मिलेगा, यदि आप क्लेम करो या ना करो ये वाला आपको जरूर मिलते जाएगा। ठीक है, ये क्लेम नहीं करने से मिलेगा क्यूमुलेटिव बोनस, और हेल्थ बूस्टर क्लेम नहीं करने से मिलेगा। लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस यदि आप क्लेम करो या क्लेम मत करो आपको बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एथ ईयर में 1 करोड़ तक कवर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी ले लेना। जल्दी लेने से क्या होता है, यंग एज में बीमारियाँ कम आता है, तो यंग एज में आप लेने से क्लेम भी नहीं होगा और आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि ये आपको ये प्लान अच्छा लगा और ये ग्राफिक्स अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक ठोकिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई क्या होता है, ये भी एडिशनल कवरेज में आता है। ठीक है, एडिशनल कवरेज में आता है सभी इंश्योरेंस, इंश्योर्ड कैन कंबाइन अनयूटिलाइज्ड ऑनल सम एश्योर्ड बेस्ड पॉलिसी अक्रॉस पॉलिसी टर्म्स एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मतलब क्या है, यदि आप इंश्योरेंस लेते हो स्टार्टिंग में, पहले साल को आपको 10 लाख का प्रीमियम भरना पड़ेगा, अगले साल में सेम प्रीमियम भरना पड़ेगा, और तीसरे साल में सेम प्रीमियम भरना पड़ेगा। यदि आपने 3 साल का प्रीमियम एक ही बार भर दिया तो क्या होगा, 3 साल के प्रीमियम एक ही बार भर दिया, अगर आपको सेकेंड ईयर में कोई हॉस्पिटलेशन हो गया तो आपका 30 लाख तक अवेलेबल रहेगा सम एश्योर्ड। मतलब 3 साल का प्रीमियम आपने दिया है तो 10-10 लाख का ही दिया है, लेकिन आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 30 लाख, ना कि 10-10 लाख। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है। यदि आप लोगे तो 30 लाख का सम एश्योर्ड आपको पहले साल से मिलने लग जाएगा, लेकिन प्रीमियम पे करोगे 10 लाख के लिए ही, एक ही बार 3 साल के लिए पे करने से आपको 30 लाख का प्रीमियम एवरी ईयर मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचो कि पहले साल ने हमने 3 साल का दिया इसलिए 30 लाख मिल जाएगा, अगले साल में 10 लाख ही मिलेगा, ऐसे नहीं। एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर आपको 30 लाख का ही मिलेगा एलिजिबिलिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लॉयल्टी बोनस जो भी डिस्कस किया इसको ऐड कर लीजिए, उसमें और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिशनल कवर्स में और एक आया ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, कवर्ड अप टू 1 लाख इन अ पॉलिसी ईयर फॉर रेंटल और परचेस फॉर मेडिकल। क्या होता है, कोई कोई मरीजों को व्हील चेयर का जरूरी होता है, तो इसको आप खरीद सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, यदि आपको रिक्वायर्ड है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे स्टिक खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, वॉकिंग के लिए सपोर्ट के लिए खरीदते हैं, ये सभी। ठीक है, ये भी कवर हो जाएगा आपको 1 लाख तक। आप उसको परचेस भी कर सकते हैं, नहीं तो रेंटल में भी ले सकते हैं। किसी किसी को ऑक्सीजन का भी जरूरत होगा, जैसे कोरोना वायरस में देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरी था बहुत लोगों को, ये भी है। उसके बाद आएगा नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग एट होम 1000 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 10 डेज। 10 दिन के लिए 1000 रुपीज़ पर डे आपको कवर होगा नर्सिंग के लिए। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद थोड़ा सा
घर में रेस्ट करना होता है तो उसके लिए 1000 रुपये तक का आपको 10 डेज तक मिलेगा, मतलब 10,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ईच इंश्योर्ड एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन अवेल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एज पर पैकेज। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपका हो जाएगा, लाइक एवरी ईयर क्लेम फ्री होने से आपको ऐप में मिल जाएगा, आप फ्री में हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। आगे आएगा ई कनेक्ट। ई कनेक्ट का मतलब क्या होता है, आप कॉल करके कस्टमर केयर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, फिटनेस के बारे में सभी होगा, और कंज्यूमेबल्स कवर होगा इसमें। नेक्स्ट देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमेबल्स क्या है। 68 नॉन पेएबल आइटम्स विल बी कवर्ड, फॉर मोर डिटेल्स विजिट स्टार हेल्थ वेबसाइट। मतलब क्या होता है, ये किसको समझ आएगा, जिन्होंने हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। हॉस्पिटल में क्या होता है, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी कुछ कुछ आइटम कवर नहीं होता, जैसे ग्लव्स, सिरेंज, ठीक है, और हगीज वगीज बोलते हैं ना बच्चों के लिए, वो सभी कवर नहीं होता। उसके लिए क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल कवर करके बोलेंगे। कंज्यूमेबल्स आपको कवर नहीं होता नॉर्मली बहुत सारे इंश्योरेंस में, लेकिन इस इंश्योरेंस में 68 नॉन पेएबल आइटम्स कवर होगा। ठीक है, वो लिस्ट क्या होता है, 68 नॉन पेएबल आइटम्स क्या होता है, वो आप स्टार हेल्थ के वेबसाइट में देख लीजिए। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है। ठीक है, अगला आता है ग्रेस पीरियड। ठीक है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, सोच लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, आज का डेट क्या है, मतलब सोच लिया, ठीक है, जनवरी 1 ही मैं सोचता हूँ, जनवरी 1 को आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अगला साल जनवरी 1 के अंदर आपको रिन्यूअल कर लेना, मतलब दिसंबर को ही आपको कर लेना रिन्यूअल, नहीं तो जनवरी 1 को करेक्ट से करने से भी ठीक है, लेकिन उससे पहले करने से अच्छा है। यदि आपने भूल गया, आप भूल जाते हैं जनवरी 1 को रिन्यूअल करने से, अगले साल आप 30 डेज तक इसका ग्रेस पीरियड रहता है। यदि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा जनवरी 15 को, ठीक है, अगले साल जनवरी 15 को हॉस्पिटल हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन, तो क्या होता है, आपके ग्रेस पीरियड में नॉर्मली इंश्योरेंस कवर नहीं होता क्योंकि आपने रिन्यूअल नहीं किया। ठीक है, ये नॉर्मल प्लान्स में होता है, लेकिन इस प्लान में ऐसे नहीं है। ये प्लान में ग्रेस पीरियड भी कवर होता है। इंश्योरेंस आपको एक ग्रेस पीरियड देगा प्रीमियम भरने के लिए, 30 डेज का ग्रेस पीरियड देता है स्टार हेल्थ ये प्लान के लिए। खाली 30 डेज का ग्रेस पीरियड में आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने से भी ये प्लान आपको कवरेज देगा। आपने प्रीमियम भी नहीं भरा, लेकिन कवरेज ज़रूर देगा ग्रेस पीरियड में। ठीक है, ये यूनिक फीचर है। डाउट हो गया तो कमेंट में लिख दीजिए मेरे को, कमेंट में जो भी डाउट होगा मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, लिमिटलेस केयर। ठीक है, वन टाइम क्लेम कवर इन लाइफ टाइम ऑफ बेस पॉलिसी फॉर इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल फ्रॉम 10 लाख सम अश्योर्ड। ठीक है, 10 लाख सम अश्योर्ड से जो भी सम अश्योर्ड लोग हैं तो ये बेनिफिट कवर। लिमिटलेस केयर क्या होता है, ठीक है, ये होगा ऑप्शनल कवर। ठीक है, जो भी अभी डिस्कस किया हुआ एडिशनल कवर था, और उसके लिए क्या भी प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं भरना आपको। ठीक है, दूसरी बार मैं बोलता हूँ, जो भी अभी तक मैं डिस्कस किया तो उसके लिए कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं भरना है। एडिशनल फीचर्स हो या बेस फीचर्स हो, जो भी हमने इधर तक डिस्कस किया है, उसके लिए जो भी फीचर है उसके लिए सेम प्रीमियम होगा, कोई भी एडिशनल प्रीमियम नहीं होगा। और अभी दो ऑप्शनल कवर में भी अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, यहाँ से लिमिटलेस केयर से जो भी एक्सप्लेन करूँगा उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा। इसका लेना ना लेना आपका मर्जी है। ठीक है, ये मत सोचिए कि इसको लेना ही पड़ेगा। आप मर्जी हो तो ये बोल सकते हैं आपके एजेंट को, नहीं तो एडवाइज़र को बोलिए ये मेरे को चाहिए, तो इसको वो लोग ऐड करके आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट्स मैं बताऊंगा, अच्छा लगे तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ लिमिटलेस केयर क्या है। लिमिटलेस लेग भी एक यूनिक फीचर है, उसके लिए प्रीमियम एडिशनल होगा, लेकिन क्या होगा, आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और ये लिमिटलेस केयर का ऑप्शन आपने ले लिया है। ठीक है, आपने एडवाइजर को बोल दिया ये चाहिए मेरे को लिमिटलेस केयर, तो इसके साथ ही आप प्रीमियम भरते हो कवरेज में इंक्लूड करने से। क्या होगा, यदि आपका बिल 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कितना भी हो, ठीक है, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करने से उतना तक कवरेज मिलेगा। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे जो वो वर्ड बताता है लिमिटलेस केयर। सो कोई भी अमाउंट हो, चाहे 10 करोड़ हो, कितना भी हो, क्लेम करने से आपको ज़रूर मिलेगा। ये है लिमिटलेस केयर। ठीक है, अगला देखते हैं स्टे फिट। इंश्योर्ड एज 18 और अबव कैन अवेल विजिट्स टू फिटनेस सेंटर, जिम एंड फिटनेस स्टूडियोज अप टू 7 सेशंस पर वीक। ठीक है, 7 सेशंस पर वीक
विजिट कर सकते हो ये ऑप्शन लेने से। और होगा नेक्स्ट ममता, ठीक है। ममता और परम सेवा ऑनलाइन बेनिफिट्स होता है। ममता होता है वुमेन वेलनेस के लिए और परम सेवा होता है बुजुर्ग के लिए। डिटेल्स आप वेबसाइट में चेक कर लीजिए। और देखते हैं ऑप्शनल कवर्स में इन क्लिनिक कंसल्टेशन मतलब ओपीडी भी कवर्ड है अप टू 4 कंसल्टेशन इंडिविजुअल पॉलिसी में और अप टू 8 कंसल्टेशन फ्लोटर पॉलिसी में। वैल्यू नेटवर्क भी ले सकते हैं, 15% डिस्काउंट विल बी गिवन। यदि आप ये हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वैल्यू नेटवर्क, वो वही हॉस्पिटल में आपको एडमिशन होना तो सूट चूज कर सकते हैं, 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और वॉलंटरी डिडक्टेबल क्या होता है, ये एडवाइजेबल नहीं है, ये ऑप्शन में बताता हूँ, आप ज़रूर नहीं लेना है इसको। वॉलंटरी डिडक्टेबल का मतलब है यदि आपने सोच लीजिए 50,000 का नहीं तो 1 लाख का आपने चूज कर लिया वॉलंटरी डिडक्टेबल, हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आपको 1 लाख जॉब से मतलब अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। उसके बाद 1 लाख के बाद जो भी है इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। ये ऑप्शन कौन लेता है, जिनको प्रीमियम कम करना होता है अपना, वो लोग लेते हैं। तो ये एडवाइजेबल नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बात करूँगा, लेकिन जो है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डिडक्टेबल अप टू सम अश्योर्ड, सेम उसके तरह ये भी, ये ऑप्शन नहीं लेना आपको। वॉलंटरी कोपे ये भी नहीं लेना है। वॉलंटरी कोपे का मतलब वही होता है 10% आप 90% कंपनी देगा, 10% आप दोगे। ये भी क्या प्रीमियम कम करने के लिए लेते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये ऑप्शन भी नहीं लेना आपको। जो आपको लेना वो भी बताऊंगा, जो आपको नहीं लेना वो भी बताऊंगा। कैसे भी ये ऑप्शनल का उसमें है, ये इनबिल्ट नहीं है। क्विक शील्ड का मतलब क्या है, क्लेम रिलेटेड टू द फॉलोइंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज विल बी कवर्ड फ्रॉम 31 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्स्ट परचेस। मतलब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे डायबिटिक्स, बीपी सभी होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है 3 साल तक कवरेज नहीं मिलता। यदि आपको नहीं, मेरे को 31 डेज के बाद कवरेज चाहिए, तो ये क्विक शील्ड का ऑप्शन आप ले सकते हैं। प्रीमियम एक्स्ट्रा देख के आपको 31 डेज के बाद कवरेज रहेगा, लेकिन इसके लिए भी कोई कंडीशन है, ठीक है। इतना ही होना करके एक लिमिट रहता है। आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो टैबलेट का फोटो भेजना पड़ेगा, उनको अप्रूव होने से आपको ये देंगे। इतना आसानी से ये नहीं देंगे क्विक शील्ड, ये भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये था। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर शील्ड क्या होता है। provides continuous benefit of waiting period served by the insured member to spouse added, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर शील्ड आप ले सकते हैं यदि आपने शादी का प्लान बना लिया, ठीक है, 30 ईयर्स में हो या 25 एज में हो, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और शादी तो ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। शादी करने के बाद आपको वाइफ को इंक्लूड कर सकते हैं ये फ्यूचर शील्ड में। इंश्योर करने से आपका वाइफ को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा सेम, जैसे वेटिंग पीरियड होता है 3 साल तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, यहाँ पे वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं होगा। इवन उनका कुछ प्रॉब्लम होने से भी उनको फर्स्ट ईयर से ही कवरेज मिल जाएगा, सेम आपके तरह ही, ठीक है। आपने यदि 5 साल भरा प्रीमियम, आपका वाइफ को 5 साल बाद ऐड करेंगे शादी करने के बाद, तो आपका वाइफ भी कंसिडर होगा, 5 साल से प्रीमियम भरा वाइज ही कंसिडर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं मैटरनिटी एक्सपेंस अप टू 50,000 टू 1 लाख ऑप्टेड, वेटिंग पीरियड होगा 24 मंथ्स। मैटरनिटी एक्सपेंस भी मिलेगा आपको अप टू 50,000 और 1 लाख, 50,000 टू 1 लाख, ओके। 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड होता है। रूम रेंट मॉडिफिकेशन ये भी नहीं लेना आपको, ठीक है। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये नहीं लेना। मॉडिफिकेशन रूम एनी रूम टू, नहीं हमको सिंगल एसी नहीं चाहिए, ट्विन शेयरिंग नहीं चाहिए, हम खाली मल्टी बेड में जाएंगे करके आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर नहीं लेना आपको। ये सभी जो भी नहीं लेना बोल रहा हूँ मैं, प्रीमियम कम होने का ऑप्शन है, बेनिफिट्स भी कम होने का ऑप्शन है, ठीक है। यदि ये प्लान अच्छा लगा और हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने का आपका प्लान है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, लेकिन मैं पूरा इंडिया के लिए सर्विस ऑफर करता हूँ। मैं एक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और स्टार हेल्थ ब्रांच में काम करता हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वीडियो लाते रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यारों दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।